दुनिया में तकरीबन 2.3 बिलियन लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं। उनमें से 80 to 90% लोग सिर्फ हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारी रखते हैं। हेपेटाइटिस से मुराद लिवर की इन्फ्लेमेशन है। हेपेटाइटिस के बारे में जनरली मैंने एक और वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूंगा अगर आप वो देखना चाहते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर होता है तो आपके लिवर के सेल्स के पास जाता है, और जब वो आपके लिवर के सेल्स के पास जाता है तो आपके लिवर के सेल्स को अटैक करता है, लिवर के सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है। जब ये लिवर के सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है तो आपके इम्यून सेल्स या आपके वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली इंतजार कर रहे होते हैं वेपन्स लेके कि कभी भी अगर कोई बाहर की चीज हमारी बॉडी में आती है तो हम उसके खिलाफ बॉडी की प्रोटेक्शन करें। तो ये वाइट ब्लड सेल्स को जैसे ही पता चलता है कि बाहर से वायरस आ चुका है और आपके लिवर के या लिवर के सेल्स के अंदर जा चुका है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स फौरन पहुंचते हैं आपके लिवर के सेल्स के पास और जाके उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। अब जब ये डिस्ट्रक्शन होती है, इस डिस्ट्रक्शन के बाद आपकी बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के अपने साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें जो भी मैंने अपनी हेपेटाइटिस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया डिटेल में कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली है क्या। अब हेपेटाइटिस के साइंस और सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहला साइन जॉन्डिस। जॉन्डिस से मुराद आपके पूरे जिस्म पे एक पिलाहट सी महसूस होती है। अब वो पिलाहट सबसे पहले आपको आंखों की सफेदी यानी आंखों की स्क्लेरा में आपको नजर आती है। इसके साथ साथ बुखार होना और बुखार के साथ साथ नौजिया या मतली की सेंसेशन, उल्टी की सेंसेशन आपको बार बार आ रही हो। उसके साथ साथ आपके पेट में दर्द आपको महसूस हो सकता है और आपको लिवर का बड़ा होना महसूस है जिसे हम हेपेटोमेगली कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स हर पेशेंट में मौजूद हों, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की एक लेटेंट फॉर्म भी होती है, लेटेंट या एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म भी हो सकती है। यानी पेशेंट को पता नहीं होगा, यानी पेशेंट को कोई सिम्टम्स आ नहीं रहे लेकिन उसको हेपेटाइटिस बी वायरस उसके जिस्म में मौजूद है। अगर हेपेटाइटिस की डिजीज के सिम्टम्स 6 महीने से कम में खत्म हो जाएं तो हम उसे एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं, और अगर ये सिम्टम्स 6 महीनों के बाद भी बरकरार रहें तो हम उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। अब तकरीबन 90% लोगों में 6 महीनों से पहले ये डिजीज खत्म हो जाती है, हेपेटाइटिस बी की डिजीज खत्म हो जाती है, एज अपोज टू हेपेटाइटिस सी जो क्रॉनिक डिजीज में प्रोग्रेस करता है। और सिर्फ 2 से 5% लोगों में ये डिजीज क्रॉनिक डिजीज बनती है, यानी बहुत कम लोगों में हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक डिजीज को लीड करता है। और क्रॉनिक डिजीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मैंने अपनी हेपेटाइटिस सी वाली वीडियो में बताए हैं और मैं वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। हेपेटाइटिस बी के स्प्रेड की बात करते हैं, यानी ये फैलता किस तरह है। हेपेटाइटिस स्प्रेड की बहुत बड़ी वजह बी की स्पेशली सेक्सुअल कांटेक्ट है और अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। क्योंकि मेनली जो आपका सिक्रीशंस होती हैं, आपकी बॉडीली फ्लूइड्स हो गए, आपका सीमेन हो गया, आपका ब्लड हो गया, आपकी वेजिनल सिक्रीशंस हो गई, इनसे हेपेटाइटिस बी बहुत तेजी से फैलता है। और इवन एचआईवी और एड्स के तकरीबन 50 to 100 फोल्ड ज्यादा तेजी से फैलता है हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा ब्लड से कांटेक्ट में हम बात करें तो उन लोगों का जिनका कांटेक्ट ब्लड के साथ ज़्यादा होता है, मसलन इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़ जिन लोगों में होता है, उसके अलावा आप बार्बर शॉप में जो रेजर्स का इस्तेमाल होता है उससे फैल सकता है। इसके साथ साथ इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है, यानी माँ से बच्चे को मिल सकता है, और स्पेशली तब जब माँ को डिलीवरी के टाइम पे एक्यूट इन्फेक्शन हो, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन में वायरल लोड या वायरसेस की तादाद जो आपके ब्लड में होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह ये फैल सकता है। और कुछ एक्टिविटीज से ये नहीं भी फैलता, मसलन स्नीजिंग हो गई, कॉफिंग हो गई, मसलन अब किसिंग का कोई एविडेंस नहीं है कि किसिंग के थ्रू क्या हेपेटाइटिस बी फैलता है या नहीं फैलता, लेकिन सलाइवा में चूंकि मौजूद होता है हेपेटाइटिस बी का वायरस तो चांसेस हैं कि ये किसिंग के थ्रू भी फैल सकता है। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग का कोई एविडेंस नहीं है कि उसके थ्रू ये फैलता है, लेकिन ये जरूर है कि अगर निपल एक्टिवली ब्लीड नहीं कर रहा, अगर उससे एक्टिवली ब्रूज्ड या ब्लीडिंग नहीं हो रही तो उससे भी हेपेटाइटिस बी आमतौर पे ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं फैलता। हेपेटाइटिस बी का डायग्नोसिस मेनली सीरोलॉजी पर बेस्ड होता है। सीरोलॉजी में हम एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं जो आपके ब्लड में मौजूद होती हैं। अब मैं हेपेटाइटिस बी का ज़्यादा डायग्नोसिस के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो एक बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसकी डायग्नोसिस पर एक वीडियो बना सकता हूं, सीरोलॉजी पर स्पेशली।
ट्रीटमेंट में आपको सिर्फ ब्रीफली बताता चलूं कि हम इंटरफेरॉन्स यूज़ करते हैं। इंटरफेरॉन्स वो प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट वायरसेस। उसके अलावा एक ड्रग है एंटेकोवीर भी यूज़ होती है और लमोविडीन भी इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। हेपेटाइटिस बी की प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन वो लोग ज़रूर लगवाएं जिनका कांटेक्ट हेपेटाइटिस बी के पेशेंट से ज़्यादा है। मसलन वो लोग जिन हेल्थ केयर वर्कर्स आ गए जिनमें नीडल स्टिक इंजरीज एक बहुत बड़ी वजह है हेपेटाइटिस बी के स्प्रेड की, तो उन लोगों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर आपके कोई क्लोज फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके करीबी जो लोग रहते हैं उनमें से किसी को हेपेटाइटिस बी है तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आपके लिए प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसके साथ साथ जो आपकी इस तरह की प्रैक्टिसेस होगी जिस तरह इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़ जिसके लिए रिहैब हो सकता है, और बार्बर शॉप में जो रेजर्स यूज़ होते हैं उन रेजर्स में आप ये कर सकते हैं कि आप अपना डिस्पोजेबल रेजर इस्तेमाल कर सकते हैं और एक दफ़ा अपना रेजर ले भी सकते हैं जो आप जब भी आप हेयर कट के लिए जाएं तो आप वही रेजर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स जिस तरह मैंने बताया था कि स्प्रेड की एक बहुत बड़ी वजह है, तो इसके लिए आप बैरियर मेथड्स मसलन कॉन्डम्स या डायफ्राम्स का यूज़ इसको बहुत ज़्यादा कर्ब कर सकता है इसके स्प्रेड को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगर मैं कोई और वीडियो अपलोड करता हूँ, इंफॉर्मेशन वीडियोज़ होती हैं आमतौर पे, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए।